तो राम राम जी, बहुत दिन से ना ये स्कूटी के बाद अपनी बाइक जो है खड़ी थी, ऐसे ही दिख रही होगी आप लोगों को। और यूजुअली अब मैं पापा दोनों जो है गाड़ी वाड़ी अब चला रहे हैं ज़्यादा, तो इसकी ना कंडीशन बद से भी बदतर होने लग गई है। अब क्या है, इसका खड़े खड़े ना तेल भी एकदम ख़राब हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं जो है ना 2 लीटर इसमें तेल भरवा के लाया था अपना, ये दिख रहा होगा। अब मैं 2 मिनट देता हूँ इसको, क्योंकि कई दिन से ना तेल नीचे गया नहीं होगा, उस वजह से जो है एक बार इंजन में तेल वगैरह पहुँच जाए। और आप देख सकते हो लीकेज हर जगह से जो है इसमें होने लग रही है। दरअसल ना इसका पिछली होली में एक्सीडेंट हुआ था, ये दिखाऊँ आपको, ये दिख रहा होगा आपको, एक्सीडेंट हुआ था बहुत गंदे वाला। उसके बाद से जो बाइक है ना वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। तो आज देखते हैं, एक बार इसको छोड़ के आऊँगा कि भाई रिस्टोरेशन वगैरह मतलब करो इसको ठीक थोड़ा सा। क्योंकि अगर आज की डेट में भी देखूँ, मैंने जो ना ये ली थी लगभग 1,50,000 या 1,70,000 के आसपास ली थी 2017 के आसपास। तो उस टाइम यही रेट था शायद, इफ आई एम रॉन्ग 1.5 लाख तो पक्का है, 170 या 150 के आसपास ऐसे कुछ पड़ी थी। और आज की डेट में बात करें तो यही भाई 2.5 लाख रुपए के आसपास शायद से होने लग रही। क्लासिक 350 मॉडल है ये, बट हालत देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है इसकी। तो अब वही एक बार लेके चलते हैं इसको और देखते हैं भाई कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। एक बार स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत उम्मीद नहीं है स्टार्ट होने से, क्योंकि इसमें ना दिक्कतें बहुत सारी आ रखी हैं। पर फिर भी एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है। चौक वगैरह लगाऊंगा। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी ना ये वाली लाइट भी नहीं आ रही, इवन दो ये देखो, ये वाली जो ग्रीन लाइट आनी चाहिए ना वो भी नहीं आ रही, जिसकी वजह से ना बहुत दिक्कत होती है पता करने में कि बाइक जो है उसको करंट मिल गया है या नहीं मिल गया है। जब वो खड़े खड़े ना ये सब टट्टी वट्टी कर दी, अजीब अजीब सी चीज़ें हो गई हैं। मैं आप लोगों के सामने रॉय रखूँगा भाई, क्या ही वो करूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि गियर में लगी होती है जब, तो भी जो है ये नहीं दिखाती ग्रीन लाइट। पीछे मोटर चल रही है, शायद उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। मेरे हिसाब से अभी जो है ना गियर में नहीं है, देखो गियर में नहीं, फिर भी इसका है ना एक बार ये भी हुआ था कि इसकी थोड़ा सा ही लूज था। हाँ ठीक है, अब हल्की सी ग्रीन आ रही है। आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, हल्की सी ग्रीन लाइट आ रही है, जिसका मतलब हम लोग इसके किक मार सकते हैं, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। देखा, बहुत मुश्किल है भाई इसे स्टार्ट करना। हो जाएगी क्या लगता है? ग्रीन आ रही लाइट, वो ग्रीन लाइट चली गई, अब आइए वापस से, देखो ये देखो, देखना ग्रीन लाइट चल गई, होगी स्टार्ट हो गई है अब, मतलब हो जाएगी। चौक लगा के देखते हैं एक बार। और लगाओ, मैं पता है कितने दिन बाद स्टार्ट कर रहा हूँ इसको भाई, बहुत टाइम से खड़ी है। हैंडल देखो बढ़िया पूरा। तो एक बार लेके जाऊंगा इसको और खड़ी करके आऊँगा। इसके अगले जो ब्रेक है ना वो भी अपने आप लगने लग रहे हैं। अब जैसे इसको स्पीड दे रहा हूँ ना, बंद हो रही है, तो चौक बंद करते हैं एक बार। थोड़ी देर तो चली है, इसके बाद वही खट करके जो है वापस से बंद होगी। देखा होगा आप लोगों ने, चौक में तो थोड़ी बहुत चलती है। अभी ग्रीन लाइट भी आ गई है, दिख रहा है, ग्रीन लाइट भी विजिबल है। तो भाई डबल स्टैंड पे तो मैंने चढ़ा दी है, यहाँ पे दिख रही होगी आपको। और अब यूँ करूँगा कि थोड़ी देर ना इसको कम से कम 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे स्टार्ट पे छोड़ूंगा, क्योंकि चल ही नहीं रही है ऑलमोस्ट। देखो सारी चीज़ें ना एकदम सी जाम सी हो गई, और फ्रंट वाला टायर तो हद से ज़्यादा जाम हो गया, उस पर तो चलती नहीं है। तो एक बार किक मार के इसे गियर में चला के छोड़ता हूँ, पता नहीं नया कर रहा हूँ। देखो भाई मैंने जो है ऑन करके छोड़ दिया है यहाँ पे। अब थोड़ी देर देखते हैं, थोड़ी देर बाद, क्योंकि इंजन देखो ना बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, यहाँ पे एकदम ठंडा पड़ा है। तो थोड़ा एक बार चल जाए, क्या पता उसके बाद सही से काम करने लगे। तो गाइस फाइनली ना ये रिस्टोर होगी। एक बार घर जाएगी तो आपको दिखा दूंगा। खैर करवाई भिवानी में ही थी ये, यहाँ पे इसमें 2-3 चीज़ें और हुई हैं, वो आपको बताता हूँ कैसा हुआ है, क्या कुछ हुआ है। तो बैटरी तो खैर अभी भी नहीं हुई, बट हाँ एक किक में जो है ये अपनी स्टार्ट हो जाती है। देखो हाल फिलहाल भी एकदम बढ़िया। और पहले ना जो ये ऐसे हो नहीं रही थी स्टार्ट, समझ आ रहे हो। अब एक बार ना साइड में लेके चलता हूँ थोड़ा, फिर समझाता हूँ आपको कि कैसी है कैसी नहीं। कहीं और लोकेशन देखते हैं। ये देखो, मतलब कि रेस जो है ना, स्लो रेस इसकी मैंने काफ़ी कम करा रखी है, तो वो भी थोड़ा सा रीज़न है। एज सच तो कोई दिक्कत नहीं आएगी चलाने में। एक बार यहाँ पे लगाता हूँ मैं, यही अपनी लोकेशन है। और एक हाथ से भाई कंट्रोल करना है तो मुश्किल है, पंचर ना हो जाए। खैर चलो यहाँ पे लगाते हैं। भिवानी में और तो कोई लोकेशन है नहीं,
ये एक लिए देख लोकेशन है, तो इधर ही लगाता हूँ एक बार और समझाता हूँ आपको कि अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। देखो यार, ओवर ना कुछ टाइम से मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हर्ष भाई अपनी ये सेल कर रहे हो क्या रॉयल इनफील्ड आप, ये सब वो सब। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं सेल नहीं कर रहा इसको, तो प्लीज मैसेज मत करना मेरे पास। खैर गाइस, ये मैंने ली थी 2017 के आसपास ली थी मैंने, एंड मेरे को जो पड़ी थी, अब मेरी ये याद नहीं, 150-170 के आसपास आप कैलकुलेट कर लेना, क्लासिक 350 है ये, मेरे को इतने में पड़ी थी, ठीक है। अब उसके बाद फिर और गाड़ियां वाड़ियां आई, तो चलाई भी ठीक ठाक हम लोगों ने, पर फिर ना ये खड़ी रहने लगी और दिक्कत है इसमें एक एक करके बहुत सारी आने लगी। अब हाल फिलहाल में क्या दिक्कत हो गई थी इसमें कि इसका फ्रंट का टायर जाम हो गया था। अब मैंने फाइनली रिस्टोर कर ली है, और रिस्टोरेशन का खर्चा सुन के आपका भी थोड़ा सा दिल हो जाएगा कि भाई गाड़ी में नहीं आता इतना खर्चा, इस बाइक में कैसे आ गया, बट अब जो सच है वो सच है। खैर गाइस, बताऊं मैं क्या क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले मैंने इसकी सीट कवर्स हैं वो बदलवा लिए यहाँ से, ठीक है, थोड़े से लूज से हो गए थे, बढ़िया नहीं लग रहे थे। फिर ये जितने भी क्रोम एलिमेंट्स थे ना, सब क्रोम एलिमेंट्स पे ये अपना मतलब रस्टिंग टाइप सा आपको पता होगा वो हो जाता है, वो है। फिर इसका साइलेंसर बीच में एक बार खराब हो गया था अपना, तो ये साइलेंसर तो खैर अपना स्टॉक ही है, आवाज तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। एक बार साइलेंसर नोट भी सुनाऊंगा आपको, यहाँ से एक बार न्यूट्रल कर देते हैं, न्यूट्रल की हाँ अब आगे ना। और भाई स्टार्ट कर रहा हूँ, बताओ देखो कितने प्यार से स्टार्ट हो रही है, कोई 1% दिक्कत नहीं है। देखो बस ये स्टार्ट होगी अपनी। हाँ, साइलेंसर आवाज सुन लो एक बार, तो साइलेंसर में तो कोई भी किसी भी टाइप की आवाज़ आपको सुनाई देगी नहीं इसकी। हाँ, अब मैं आपको और चीज़ बता रहा था इसके बारे में, तो जितने भी अपने क्रोम एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जो है मैंने अपने ये रिस्टोर करवा लिए। साइलेंसर इसके बाद ना ये सारे पार्ट्स खराब हो रखे थे इसके, ये सारे ये करवा लिए हैं। इनको इनने ठीक करने का, सिर्फ क्रोम के जो ये रस्टिंग लग रही थी इनको ठीक करने का 1500 रुपये एक्स्ट्रा लिए भाई ने। फिर उसके बाद ये स्टिकर्स वगैरह हैं, ये स्टिकर हो गया आपका, इस साइड का स्टिकर हो गया ये वाला, ये स्टिकर हो गया, और आपका ये स्टिकर हो गया। ये 450 रुपये के बदले लेमिनेशन, यानी कि जिसको मेरे हिसाब से तो ये भाई विनाइल ही होगी, अच्छी खासी क्या होगी, इसके 880 रुपये चार्ज करे हैं। और आपका फ्रंट शॉकर बदला है इसमें, ये शॉकर बदला नहीं है, शॉकर रिफिल हुआ है, तो ये 250 रुपये शायद से लिए हैं। और डिस्क में पैड डाला है उसके लिए हैं, और एक ये चीज़ डली है, बट कुल मिला के पूरी की पूरी जो अपनी हाँ सर्विसिंग के 1400 रुपये लिए हैं। तो टोटल जो इस रॉयल इनफील्ड में खर्चा आया है हाल फिलहाल, वो आया है अपना लगभग 6030 रुपये के आसपास। अब अगर हम किसी गाड़ी की देखें, फ्रॉन्क्स की सर्विस कोई लोग बोलते हैं, या फिर स्विफ्ट की देखें, बलिनो की देखें, इन सब गाड़ियों की देखें ना सर्विस, तो वो सर्विस भाई काफी सस्ती हो जाती है। कोई लोग बोलते हैं भाई, मैंने सुना है फॉर्च्यूनर की 7-7 हज़ार की हो जाती है, 5-5 हज़ार की। तो उस सीन में जो भाई ये अपनी रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है, 6000 थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ी। और किलोमीटर रेटिंग दिखाऊं तो मात्र ये 20,445 किलोमीटर चली है। ये देखो 20,445, पता है कितने साल में चली है ये? 2017 से लगा लो आप, 7 साल से ऊपर हो गया, 8 साल में सिर्फ और सिर्फ ये 20,000 ही चली है। तो थोड़ी सी कम रनिंग जो है इसकी होती है अपनी, तो बट चलो जो भी है बढ़िया चीज है। अभी भी एक किक में स्टार्ट होने लग रही है और कोई इशू नहीं। मैंने थोड़ी बहुत लाइटें वाइटें लगा रखी थी यहाँ पे, इधर लगाई थी, इधर लाइट लगाई थी, मैंने सारी हटा दी। ओवर नहीं करना मेरे को इसको, और एक रोड लीगल बाइक जो है वो बन गया। हालांकि मैं पीछे का स्टिकर उतरवा रहा था इसका, सॉरी पीछे का ये सीट उतरवा रहा था, बट पापा ने मना कर दिया, कह रहे यार अच्छा नहीं लगेगा, मैं पापा लेक्चर आ रहे हैं। तो फिर मेरे को भी लगा चलो ठीक है यार, सही बात कह रहे हैं कि मैं तो एक सीट पे चला लूँ, पापा कैसे लगेंगे उस पे, तो वो चीज करके जो है लगाएंगे। खैर गाइस, ये है अगर आप रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 लेने का प्लान कर रहे हैं तो 20,000 किलोमीटर के आसपास, और आपकी बाइक अगर 2 साल से खड़ी है, मतलब मेरी 2 से तो नहीं खड़ी, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये लगा लो कि बीच बीच में कभी पापा ले गए आसपास, बट हाँ एक 20,000 पे जाके, मेरे को तो इसमें 6,000 रुपए खर्चा आया। आप लोग कितना कुछ आता है वो लिख के बताना। छोटी सी मैंने सोची यार बाइक वाले भाइयों के लिए बना दूं, गाड़ी गाड़ी की बनाते रहता हूँ, तो आज बाइक के लिए बना दी। बाकी कैसी लगी लिख के बताना। और भाई एकदम बढ़िया चलने लग रही है, सच में मजा आ रहा है चला के इसको। नहीं तो पहले ना मजबूरी हो जाती थी कि भाई मेरे को जो है अपनी लगा लो कि गाड़ी निकालनी पड़ेगी अगर मेरे को कहीं पे बाहर जाना है तो, बट अब ये है कि इसको भी लेके जा सकते हैं बाहर, सब कुछ एकदम सही हो गया है। और एक चीज और भाई, अपनी गाड़ी अपनी बाइक कभी भी किसी को मत दो, मैं एक एक्सपीरियंस की वजह से बोल रहा हूँ। किसी को भी देते हो सॉरी होता है, और सॉरी के बाद कुछ नहीं होता। सेम इसी के साथ हुआ। अब मैंने जो भाई पैसे वैसे लगा के इसको ठीक करा है, जो भी करा है, कि भाई मतलब हो गया था कुछ ऐसा कि किसी को दी थी, फिर उसके बाद जो है अपनी खराब हो गई थी। खैर जो भी है, ये है अपनी देख लो अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2025। भाई देखने में तो अभी भी अंट लगती है एकदम बढ़िया, मतलब लुक्स बोलूं ना, गजब के लुक्स आ रखे हैं इसमें अभी भी हाल फिलहाल। पर ठीक है जो भी है, फाइनली आई एम सेटिस्फाइड कि भाई मेरी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो है वापस अपनी वर्किंग कंडीशन में आ गई है, और बढ़िया कंडीशन में आ गई। बाकी आप लोग लिख के बताइए, रिस्टोरेशन आपने बिफोर तो देखा ही होगा इसका, कि बिफोर में कितनी गंदी लग रही थी, स्टिकर्स गंदे हो रखे थे एंड काफी सारी चीजें गंदी हो रखी थी, बट अब एकदम बढ़िया कंडीशन। बोलो भाई एक बार आपको 360 भी इसका घुमा के दिखा दूं, आपको लगे ना कि भाई इस तरफ से नहीं दिखा रही है, देखो पूरा का पूरा 360 देख लो, एकदम बढ़िया टंच बुलबुल का बच्चा हो गया है, सही बात है ना। तो ऐसी कुछ हुई है अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। और चलो भाई, एंड प्लीज मुझे मैसेज मत करना, मैं इसको सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बेच नहीं रहा हूँ। और देखिए बुलेट और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके प्राइस बढ़ते रहते हैं, तो मैं इसको सेल नहीं करना चाहता। एनीवेज कैसी लगी वीडियो लिख के बताइए।